नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तो तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा है? तो नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा कहा है चतुरसेन शास्त्री ने कहा है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा है? तो सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहने वाले हैं हरप्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न है, यह तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य हैं? तो ये कहा है नागरी पचारनी सभा ने। यहाँ वर्तनी सुधार भी कर ले कि होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहत महाभारत किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहत महाभारत कहा है दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न है, कबीर को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो कबीर को अवधी का प्रथम कवि माना है बाबूराम सक्सेना ने। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि माना है बेताल बंदीजन को। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने किस रीतिमुक्त कवि को औल नंबर का रसिया कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने जो है ठाकुर जी को औल नंबर का रसिया कहा है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे माना है? तो नागरी दास को जो है मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि माना है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य माना है चिंतामणि को। आगे है, मिश्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि माना है भिखारी दास जी को मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो पहले यहाँ पर था पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य जो है चिंतामणि को माना है। तो पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि इन्होंने सेनापति को माना है। तो इसमें कंफ्यूज ना होए आप, क्योंकि ये पूर्वालंकृत काल के आचार्य हैं और ये कवि हैं, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसे कहा है? तो मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग जो है डॉक्टर रामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? तो शिव सिंह सरोज जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में कुल 17 संत कवियों के पद सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, नंददास जड़िया और कवि गड़िया यह तो जगजाहिर है, लेकिन वो एक भक्त कवि कौन है जिसे जड़िया और गड़िया भक्त कवि कहा जाता है? तो जड़िया और गड़िया भक्त कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी में शीत बसंत नामक कहानी लिखी थी, प्रबंध रूप में थी ये कहानी, तो चंदन कवि ने जो है ये कहानी लिखी है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठ जीवा स्वामी था? तो रीतिकाल के कवि थे देव बनारस वाले, जिनका उपनाम काष्ठ जीवा स्वामी था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम जय काव्य है खुमान रासो। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार माना है विद्यापति जी को। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम इतिहास सहायक किसे माना है एवं किस ग्रंथ को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना है? तो इन्होंने शिव सिंह सरोज को जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है।
कहा जाता है कि सेनापति ने अपने अंतिम समय में क्षेत्र संन्यास ले लिया था। यहाँ क्षेत्र संन्यास का क्या मतलब है? तो क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है अपने निवास स्थान से बाहर ना निकलना। सेनापति ने वृंदावन से निकलना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो मिश्र बंधुओं ने भिखारी दास जी को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर किसे कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर कहा है चंद्रवर दाई जी को। अगला प्रश्न है, देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, वाक्य किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है लाला भगवान दीन का है। अगला प्रश्न है, बिहारी ससई को आजमशाही किसने कहा था और क्यों कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने कहा था कि आज बिहारी ससई दोहों का जो क्रम मिलता है वो सर्वप्रथम आजम शाह ने कराया था, तो इसलिए जो है बिहारी ससई को आजिम शाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगला प्रश्न है, निराला को छंदों का राजा किसने कहा है? तो निराला को छंदों का राजा कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता बिहारी सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? तो बिहारी की कविता है बिहारी सतसई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का श्रृंगार कहा है। अगला प्रश्न है, बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? तो बिहारी को भाषा का पंडित कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक माना है आचार्य चतुरसेन शास्त्री को। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा चरित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को किसने हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डॉक्टरेट के लिए लिखा गया एक थीसिस कहा है? तो ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं? तो कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं रसखान। अगला प्रश्न है, कबीर का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था? तो भगवान दास जो है कबीर दास के शिष्य थे जो बीजक को लेकर भाग गए थे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? तो सूर सारावली को जो है बृहत होली गीत कहा है मुंशी राम शर्मा ने। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।